मंगल यात्रा शुरू हो गई है। लॉकडाउन के बीच आज 8 ट्रेनें पटरी पर उतरी तो जिंदगी अचानक दौड़ने लगी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। पहली ट्रेन की रवानगी हो चुकी है राजधानी दिल्ली से बिलासपुर के लिए। दूसरी ट्रेन अब से 15 मिनट के बाद चलने लगेगी और इस पल के लिए लोग बीती रात से ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगे थे। मानेसर से रात में पैदल चला था क्योंकि कुछ साधन नहीं था, ना प्रशासनिक सेवा कुछ उपलब्ध थी मेरे। हाँ जी, मानेसर से आ रहा है, गुड़गांव से आगे से। मैं 3 दिन से राजस्थान चला हूँ, कल रात को 11 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पे। मैं खुश हूँ, मैं जाने को मेरा मौका मिला। खुश हैं आप जाने? हम तो जी 1.5 महीने से हैं। 1.5 महीने से क्या करते थे यहाँ? क्या मजदूरी करते थे सर। कोई सारी रात सोया नहीं तो कोई रात के 3 बजे ही अपने घर से पैदल निकल पड़ा, तो कोई पौ फटते ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के सभी रास्ते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ ही जा रहे हों। मेरा रूममेट का ही नहीं हुआ जिसको पटना जाना था, मेरा हो गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है सर मेरे लिए। खुशी तो होगी ना, क्यों नहीं होगी? 1.5 महीने हो गए, खुशी नहीं होगी किसी को? और उसके बाद आज जैसे ट्रेन वगैरह चलने का जो चालू हुआ है यहाँ से दिल्ली से, उसके बाद रिजर्वेशन होने के बाद बहुत खुशी हो रही है मैम कि अब मैं घर जा सकता हूँ। हाँ, तभी तक नहीं खोलता तो पैदल जाते, ऐसे क्या करते, भूखे थोड़ी मरेंगे। यहाँ क्या करेंगे जब काम ही नहीं है तो क्या करेंगे। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन के तीसरे फेज में ट्रेनों का ताला खुला तो नई दिल्ली से पहली पैसेंजर ट्रेन बिलासपुर के लिए निकली। नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेन रवाना हुई। कल दोपहर ये ट्रेन 12 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। लॉकडाउन के 3 चरण हुए और तब से सिर्फ ऐसी खबरें जो लोगों को चिंता और परेशानी में डाल रही थी, लेकिन अब ये उम्मीदों की ट्रेन चली है। जिंदगी पटरी पर आती हुई लग रही है और बस इसके साथ ही बस अब जिंदगी को उड़ान भरनी बाकी है। रेल चल चुकी है यहाँ से बिलासपुर के लिए, जिसमें सैकड़ों लोग इस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ट्रेन में कम ही लोग हैं अलग अलग सीटों पर। आज देश भर के अलग अलग हिस्सों से 8 रूटों पर ट्रेन को उतार दिया गया है। नई दिल्ली बिलासपुर ट्रेन के अलावा बाकी 7 ट्रेनों के रूट और टाइमिंग भी आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप परेशान ना हो। नई दिल्ली से ट्रेन शाम 4:45 पर निकलेगी और डिब्रूगढ़ कल सुबह 7 बजे पहुंचेगी। वहीं रात 9:15 पर बेंगलुरु के लिए ट्रेन खुलेगी। ये ट्रेन कल सुबह 6:40 पर पहुंचेगी। हावड़ा से शाम 5:05 पर ट्रेन रवाना होगी और नई दिल्ली कल सुबह 10 बजे पहुंचेगी। नई दिल्ली से पटना के लिए आज कोई भी ट्रेन नहीं है। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन से आज शाम 7:20 पर ट्रेन चलेगी और वो नई दिल्ली 7:40 पर कल सुबह पहुंचेगी। जबकि बेंगलुरु से रात 8:30 बजे ट्रेन चलकर नई दिल्ली सुबह 5:55 पर ट्रेन पहुंचेगी। वहीं अहमदाबाद से शाम 6:20 से नई दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होगी और ये ट्रेन सुबह 8 बजे पहुंचेगी। मुंबई सेंट्रल से शाम 5:30 बजे ट्रेन चलकर नई दिल्ली सुबह 9:05 पर कल पहुंचेगी। 50 दिन के इंतजार के बाद ये मौका आया तो मुंबई में भी उत्साह और बेचैनी दिखी। ट्रेन चलने से घंटों पहले स्टेशन के बाहर भीड़ उमड़ने लगी। कोई बाइक से चला आया तो कोई टैक्सी के जरिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचा। मुंबई स्टेशन से यात्रा करने वालों के लिए बाकी सारी शर्तों के साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की शर्त भी जोड़ दी गई है। इस वक्त हम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर की तैयारियां पूरी हो गई हैं कि जो पहली पैसेंजर ट्रेन है वो आज शाम को यहां मुंबई सेंट्रल से निकलेगी। आप देखिए यहां पे पूरी मार्किंग्स लगी हुई हैं, किस पैसेंजर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए किस तरह से स्टेशन के अंदर घुसेंगे। कोरोना के संक्रमण काल में ट्रेनों को चलाने के फैसले के बाद अब जिम्मेदारी लोगों के कंधों पर भी है। सफर करने वाले यात्री इस बात का ख्याल जरूर रखें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और खुशी खुशी यात्रा करें। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ दिल्ली से संजय शर्मा, आज तक।
नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए 1177 यात्रियों को लेकर ट्रेन की रवानगी हो गई है। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए अब से कुछ ही मिनटों के बाद दूसरी ट्रेन खुलने वाली है, जिसमें 1122 यात्री सवार होंगे और इन सभी यात्रियों की मंगल कामना हम कर रहे हैं इस मंगल यात्रा का कार्यक्रम के जरिए। उधर बिहार के यात्रियों के लिए भी आज खुशियां आई हैं। आज शाम पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली से ट्रेनें खुलेंगी तो कई लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी पहली ट्रेन आज खुलने जा रही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद ट्रेन रफ्तार पकड़ लेगी। पटना के राजेंद्र नगर को बाय बाय करके दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। कोई किसी काम से बिहार गया तो लॉकडाउन की वजह से फंस गया। किसी को दिल्ली इलाज करवाना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सका। यानी जितने लोग उतनी कहानियां। लेकिन ये पल आया तो सबको एक ही बात लगी कि अब जिंदगी दौड़ने लगेगी। रेलवे के ऐलान के बाद आज पहली बार पटना से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी शाम में। और इस वक्त हम पटना रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और आपको यहाँ की तैयारियों के बारे में दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर रेलवे ने पुख्ता तैयारी की है। पूरे जो आप ये बाहर का एरिया आप देख सकते हैं, ये स्टेशन का, इसको बैरिकेड किया गया है रस्सियों से ताकि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो। और फिर आप ये देख लीजिए किस तरीके से ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। यहाँ यानी कि शाम में जैसे ही यात्री आना यहाँ शुरू होंगे उनको इसी तरीके से दूरी बनाकर यहाँ पे उनको खड़ा किया जाएगा और उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। पटना के राजेंद्र नगर से शाम 7:20 पर ट्रेन चलेगी और नई दिल्ली कल सुबह 7:40 पर पहुंचेगी। रेलवे ने राजेंद्र नगर स्टेशन पर यात्रियों के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्टेशन पर सर्किल बना दिए गए हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। राजेंद्र नगर से स्टार्ट होगी और पटना जंक्शन रुकते हुए नई दिल्ली को जाएगी। तो बोर्डिंग स्टेशन जो है हमारा है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल है और पटना जंक्शन है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने आरंभिक स्टेशन पे 90 मिनट पहले अवश्य पहुंचे। स्टेशन पर आपके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है यानी कि जिन्हें सर्दी खांसी या बुखार की कोई भी लक्षण नहीं है उन्हें इस ट्रेन में यात्रा की अनुमति है। यदि आप बीमार हैं तो आपको ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है, आपका कंफर्म टिकट हो तो भी। इसमें जो परिवर्तन हम लोगों ने किया है वो है कि हम लिनन और ब्लैंकेट नहीं दे रहे हैं। तो यात्रियों से मेरा निवेदन है कि वे अगर चाहें तो अपने साथ लिनन लेकर के आ सकते हैं। ऐसी ही तैयारियां हावड़ा स्टेशन पर भी हैं। रेलवे स्टेशन के इतिहास में इस तरह का नजारा कभी नहीं देखने को मिला। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं कोई चूक न हो जाए इसका खास ख्याल रखा गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रेन शाम में है और लोग यहाँ सुबह से ही पहुँचने लगे हैं। कई लोग ऐसे मिले जो हावड़ा स्टेशन आने के लिए सुबह 5 बजे ही घर से निकल पड़े और 10 बजे स्टेशन पहुँचे। कितने घंटे चल के आए हैं पैदल तो नहीं चले लेकिन हमको 6 बजे ही निकलना पड़ा। सुबह 4 बजे से निकला हुआ हूँ और 9 बजे पहुँचा हूँ यहाँ, क्योंकि सब दिल्ली जाना है, फैमिली वहीं दिल्ली में ही है। मैं यहाँ गोल्फ ग्रीन में रहता हूँ और वहाँ से मैं पैदल ही चला हूँ सुबह 7:30 बजे और अभी तकरीबन 10:15 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पश्चिम बंगाल से आज सिर्फ एक ही ट्रेन चलने वाली है। हावड़ा से करीब 5:05 पर ट्रेन चलेगी और नई दिल्ली कल सुबह 10 बजे पहुँचेगी। हावड़ा स्टेशन से आज शाम 5 बजे पहली यात्री ट्रेन निकलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जब ये ट्रेन खुलेगी तो क्या होगा जरूरी। दरअसल सुबह से ही यात्री आकर बैठ चुके हैं, टिकटें हैं उनके पास, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ग्लव्स ये सब भी ध्यान में रखा जा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए 22 मार्च को ट्रेनों को बंद करने का फैसला किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे फेज के खत्म होने से पहले ही श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया, जिससे हजार लोगों को फायदा हो रहा है। हावड़ा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ पटना से रोहित सिंह, आज तक। रेलवे ने वैसे तो 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने क्या ऐलान किया था, लेकिन आज 8 ही ट्रेनें चल रही हैं। कई ट्रेनें कानपुर और डीडीयू से होकर गुजरेंगी, लिहाजा वहां पर पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। स्पेशल ट्रेन के लिए जब बुकिंग शुरू हुई तो महज चंद घंटे में ही 16 करोड़ से ज्यादा के टिकट बिके।
पटरी पर पहिए दौड़ रहे हैं और चेहरे पर खुशियां। इंतजार खत्म हो गया है और सफर शुरू। कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन लगाया गया तो ट्रेनों के पहिए भी थम गए, लेकिन अब एहतियात के साथ रेलवे ने सफर को रफ्तार दे दी है। वहीं आरपीएफ के कंधों पर भी ऐसे वक्त में बड़ी जिम्मेदारी है। वो जो हमारे यात्री थे उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि टाइम से पहले आने के लिए, तो वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनका जो है वो टिकट चेक करके और उनको एंट्री दी जा रही है। और अभी गाड़ी प्लेस हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करके उनको जाने के लिए कहा गया है। उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो जो है आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड करें। उसके अंदर में जो है थर्मल चेकिंग हो रही है, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था है जिसको वो हाथ वॉश कर सकते हैं। दिल्ली से जाने वाली गाड़ियां कानपुर पहुंचेंगी, उससे पहले ही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन आज रात 9:30 बजे कानपुर पहुंचेगी, लिहाजा रेलवे प्रशासन मुस्तैद है। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल और रेलवे बोर्ड और एनसीआर हेडक्वार्टर के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए आज यहाँ पे हम ट्रेन में एंट्री शुरू कराएंगे। इसमें खाली स्टेशन के एक तरफ से ही अर्थात कैंट साइड से ही एंट्री होगी और उसमें भी खाली एक गेट से एंट्री होगी। एंट्री पर ही सबके कंफर्म टिकट चेक किए जाएंगे। जिनके पास कंफर्म टिकट होगा खाली वही लोग स्टेशन प्रेमिसेस में एंट्री करेंगे। इसके बाद थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। कानपुर ही नहीं, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर भी साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। आज कई ट्रेनें यहीं से गुजरेंगी। पूरे स्टेशन का सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। सारे स्टेशन के लिए हम लोगों ने सोडियम हाइपोक्लोराइड से, इवन जो इसमें मॉपिंग कराई जा रही है वो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा कराई जा रही है। ये ट्रैक से ट्रैक्स का भी छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा जब ट्रेन हमारे यहाँ पे आके रुकेंगी, जो पैसेंजर्स बोर्ड होंगे, इन होंगे, इसके लिए हम लोगों ने पीपीई किट पहन के हमारे यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं वो ट्रेन का सैनिटाइजेशन बाहर से भी करेंगे, ट्रेन के वॉशरूम का भी करेंगे। लॉकडाउन में चलाए जाने की वजह से इन विशेष रेलगाड़ियों में सिर्फ वातानुकूलित श्रेणी AC1, AC2 और AC3 के डिब्बे हैं। किराया सामान्य राजधानी ट्रेन के मुताबिक है, हालांकि कंबल और चादर का इंतजाम लोगों को खुद ही करना है। कोरोना काल में ट्रेन ने जब रफ्तार पकड़ी तो साबरमती रेलवे स्टेशन पर तैयारियां शुरू हो गई। यहां भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जगह जगह सर्किल बनाए गए। भारतीय रेलवे के मुताबिक विशेष ट्रेनों के लिए 80,000 से ज्यादा यात्रियों ने टिकट बुकिंग की है। इसके मुताबिक अब तक 16 करोड़ 15 लाख रुपए की 45,000 से ज्यादा टिकटों की बुकिंग की गई है। फिलहाल ये सिलसिला 1 हफ्ते के लिए है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो आगे भी ट्रेन चलाया जा सकता है। चंदौली से उदय गुप्ता, कानपुर से रंजय सिंह और अहमदाबाद से गोपी घानगर के साथ आज तक ब्यूरो।